ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 13 धर्म का पालन करने से ही कल्याण है। शास्त्रों में कहा है, धर्म वह है जिसमें इस लोक में अभ्युदय हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। इस न्याय के अनुसार जिसने धर्म का पालन किया वही अपने जीवन को सार्थक बना सका। मनुष्य, पक्षी, पशु आदि सभी अपने अपने स्वाभाविक धर्म का निर्वाह करते हैं। धर्म ही इस लोक और परलोक का निर्माता है। वही एक ऐसा सुगम मार्ग है जो जीवन नैया को पार लगाने में सहायक होता है। धर्म उस सर्वव्यापक परमात्मा का श्रेष्ठ विधान है। वही संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है। उसी के सहारे पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वह उसका धर्म है। जल वृष्टि करना मेघ का धर्म है। दग्ध करना अग्नि का धर्म है। इसी प्रकार सब अपने अपने धर्म पर अटल हैं। एक बार एक राजा ने अपराधी के तर्क का उत्तर देते हुए कहा, सर्प का धर्म काटना है, वह मनुष्य को काट खाए तो उसका कुछ अपराध नहीं है। अपराध उस मनुष्य का है जिसने सर्प के बिल में हाथ डालकर अपने स्वभाव के विरुद्ध कार्य किया। ईश्वर जैसे अनादि और सनातन है, वैसे ही धर्म भी सनातन है। जिसने धर्म के विरुद्ध कार्य किया वही नष्ट हो गया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक महाबलवानों का उदाहरण दिया जा सकता है जो धर्म के विपरीत चलकर नष्ट हो गए। उनके कुलों में कोई रोने वाला भी उस समय तो शेष नहीं बचा। विभिन्न मतांतरों को धर्म कह दिया गया है। विभिन्न संप्रदायों को धर्म कहा गया है, परंतु न तो मतांतर धर्म है और न संप्रदाय ही। वे तो धर्म की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। उनमें से किसी मार्ग को अपना लीजिए, वह आपको एक लक्ष्य की ओर ले जाएगा। उन मार्गों में जो शुभ कर्म है उन्हीं का समूह धर्म है। उसमें जो विभिन्न आडंबर आदि हैं वे यथार्थ न होने से त्याज्य हैं। अतः धर्म श्रेष्ठ कर्मों का ही रूपांतर है। मनुष्य यह मान ले कि आत्मा सबकी एक ही है तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि दूसरे को दुख हुआ तो अपने को भी होगा। यदि आपने किसी को सुख पहुंचाया तो प्रकारांतर से अपने को ही पहुंचाया, अर्थात दूसरे का दुख क्लेश अपना ही मानना चाहिए। सभी प्राणी अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। यदि कोई समझे कि आज ही किसी का हाथ काटकर उसका परिणाम देखें कि आज ही मेरा भी हाथ कटता है या नहीं,
तो तुरंत वैसी कोई बात नहीं होगी, परंतु उसके दुष्कर्म का फल कालांतर में मिलता अवश्य है। बहुत सौ को तो तत्काल भी मिल जाता है। यह आवश्यक नहीं कि फल उसी प्रकार हाथ काटने से मिले, बल्कि वह किसी भी प्रकार से सही भुगतना अवश्य पड़ता है। एक बार की बात है, एक बच्चे को किसी कुत्ते ने काट खाया। लोगों की समझ में कुत्ता पागल नहीं था, अतः बच्चे का साधारण उपचार हुआ और वह ठीक हो गया। परंतु 5-7 वर्ष बाद अकस्मात उसके शरीर में भीषण दर्द हुआ। डॉक्टरों ने बहुत सोच विचार के पश्चात निर्णय किया कि उसे किसी पागल कुत्ते ने काटा है। उसी का विष इस समय उभर आया है। अब सोचिए कि कब का विष कब उभरा। इसी प्रकार हमारा कब का बुरा कर्म न जाने कब उभर आवे। इसलिए दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचना चाहिए। उसका परिणाम अपने लिए ही अहितकर होता है। हम सब एक परमात्मा द्वारा उत्पन्न पुत्र हैं, इसलिए परस्पर भाई भाई हैं। तो एक भाई अपने दूसरे भाई को दुख क्यों देना चाहेगा? ईश्वर सबका रक्षक है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देना चाहे तो वह दुखी और निर्बल की सहायता करेगा। भगवान अत्याचारी का साथ कभी नहीं देते। वे उसी पलड़े पर बैठते हैं जो हल्का हो, परंतु धर्म उसके साथ होना चाहिए। अधर्मी मनुष्य के वे साथी नहीं हैं। जिसे उसकी आवश्यकता नहीं, उसके पास वे कभी नहीं जाते। संतों ने निर्बल के बलराम कहकर इस बात की पुष्टि की है। सभी तत्वज्ञानी जानते हैं कि परमात्मा सबकी उत्पत्ति, पालन और विनाश भी करते हैं। वही इस जीवन को अपनी माया में भ्रमाते और वही इससे निकाल लेते हैं। आप कहेंगे कि जब परमात्मा को ही हमारी चिंता है तो हम क्यों अपनी चिंता करें? आपका यह तर्क ठीक तो है, परंतु आपने कभी यह सोचा है कि आपके गमनागमन के लिए सुंदर मार्ग तो बना है, परंतु उस पर चलना आपको ही पड़ेगा। अपने पांवों को कष्ट दिए बिना आपका कहीं भी आना जाना संभव नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि कर्म किए बिना सब निरर्थक है। कर्म ही धर्म है। उसी का पालन करने से सुख शांति मिलेगी। हम जो कुछ करें उसमें अपना ही लाभ न देखें। आपके कर्म से दूसरों की हानि न हो, लाभ हो तो बहुत ही अच्छा है। लाभ न हो तो हानि भी तो नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरे प्रकार से समझिए। आपसे किसी को हानि हुई है, आपके मन में द्वेषाग्नि उत्पन्न हो जाएगी और जब कभी अवसर मिलेगा वह आपको भी हानि पहुंचाने का यत्न करेगा। आप चाहें कि आप जिससे द्वेष करते हैं वह आपसे प्रेम करें तो यह कभी संभव नहीं है। प्रेम के बदले में
प्रेम पाया जा सकता है। द्वेष के बदले प्रेम कैसे मिलेगा? ऐसे महापुरुष भी हैं जो द्वेष के बदले में प्रेम प्रदान करते हैं, परंतु उनकी गणना साधारण मनुष्यों में नहीं की जा सकती। वे तो पहुंचे हुए पुरुष होंगे जिन्होंने राग द्वेष को त्याग दिया है। वे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और दया का भाव रखते हैं। उन्हें अपने द्वेष रखने वाले के प्रति शत्रुता नहीं होती और स्नेह करने वाले से प्रेम नहीं होता। उनका धर्म विश्व का कल्याण करने वाला है। एक बात और है, आप किसी शत्रु से प्रेम करते हैं तो वह शत्रु आपसे द्वेष कब तक करता रहेगा? उसे एक दिन अवश्य झुकना पड़ेगा आपके सामने। यह विवश हो जाएगा अपना शत्रु भाव त्यागने के लिए। इसमें दोनों का हित भी है, तो क्यों हम ऐसे मार्ग पर चलें जो हमारे लिए अहितकर हैं? हम क्यों न उसका और अपना दोनों का कल्याण सोचें। यदि हम ऐसा आचरण करने लगे तो कोई झंझट ही सामने न आवे, फिर कोई विवाद जीवन के क्षेत्र में बाधक न बने। मनुष्य के समान ही पशु पक्षी आदि को पीड़ित करना भी अधर्म है। जब हमें कोई शक्तिशाली व्यक्ति पीड़ित करे तो हमें स्वयं तो कष्ट होता ही है, साथ ही हमारा मन उस पीड़क को कोसता भी है। उसी प्रकार आप जिस निर्बल को सताएंगे तो वह भी आपको शाप देगा। आपके द्वारा किए गए अन्याय की प्रतिक्रिया स्वरूप उसका प्रतिफल भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आज अत्याचारी अपने अन्याय पर भले ही मुस्कुरा ले, परंतु जब अंत समय आएगा तो अट्टहास करती हुई मृत्यु अपना भयंकर पंजा तेजी से जकड़ने का यत्न करेगी। उस समय अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप करने के सिवाय और कुछ भी न बन पड़ेगा। परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में सभी जड़ चेतन प्राणी अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार एक दूसरे का उपचार करते हैं। वे एक दूसरे का विनाश नहीं, उत्कर्ष चाहते हैं। जब पशु पक्षियों तक में उपकार की भावना भरी है, तो हम मनुष्य होकर भी दूसरों का उपकार क्यों न करें। हमें परोपकारी बनना चाहिए। दूसरों को कष्ट में पड़ा देखकर उनके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें तो इसमें परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। पड़ोसियों से सद्व्यवहार करना भी हमारे धर्म में सम्मिलित है। इसलिए हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट न होने पावे। हमारे ऋषियों ने मानव धर्म की जो व्याख्या की है उसका सार यही है कि मनुष्य यदि ईश्वर को मानता है और उसका धर्म में विश्वास है तो उसे
सदाचारी, सत्यनिष्ठ और सत्य वक्ता होना चाहिए। दया, प्रेम, क्षमा आदि गुण जिस मनुष्य में हैं, वह सभी का प्रीति भाजन बन सकता है। अतः अपना कल्याण चाहते हो तो धर्म मार्ग का अवलंबन करो। इसी में सब प्राणियों का परम हित है। पार्ट 13 समाप्त।